पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए हमें गेंदबाज सेफ देखने को मिलेंगे। सेफ के ऊपर विश्वास दिखाया गया है, लेकिन उस विश्वास पर कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि पावर प्ले का ओवर एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखा जाए तो एज ए बैटिंग यूनिट जब आप फर्स्ट बैटिंग करते हो तब स्टार्ट अगर अच्छा हो तो उस अच्छे स्टार्ट को आप अच्छे टोटल में कन्वर्ट कर पाते हो। लेकिन उसी दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने का जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो कितना अच्छा है कि बुरा है, इस सवाल का जवाब तो मैं कहूँगा इस पावर प्ले के ओवर में ही हमें मिल जाएगा। टीम ममाज बॉयज प्लीज 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में भेजना है तुरंत। सब तैयार होते हुए फर्स्ट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सलामी की जोड़ी, जिनके ऊपर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंड है, बहुत कुछ निर्भर है। क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत दे पाए बैटिंग में तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शुरुआत इस मैच में आगे लेके जा सकती है ममाज बॉयज को। बट अगर स्टार्ट थोड़ा भी खराब रहा ना तो उसके बाद कमबैक करके अच्छा टोटल बनाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैटिंग टीम से थोड़ी दूर निकल जाएंगी। लेकिन ये तो शुरुआत है। पहले ओवर में गेंदबाजी मार्क पर तैयार होते हुए गेंदबाज सेफ। चलिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सीने क्रिकेट लीग 2024 की पहली गेंद। पहली गेंद टप्पा पड़ने के बाद अनएक्सपेक्टेड बाउंस देखने को मिला, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश थी। डॉट बॉल के साथ सेफ यहाँ पे शुरुआत करते हुए बढ़िया रिदम के साथ पहली गेंद डाली थी। पवन मामाज बॉयज का जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी पवन, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आना है। फुल ऑन लाइन डाला, अराइव करने की कोशिश, दिशा खराब, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलेगा। अतिरिक्त रन की मदद से यहाँ पे ऑफ द मार्क होते हुए मामाज बॉयज 6 ओवर की मैच है और टेनिस बॉल क्रिकेट हाल देखा जाए तो बहुत डेवलप हुआ है। और टेनिस बॉल क्रिकेट में मोस्ट ऑफ अगर मैचेस आप देखोगे तो 6 ओवर मिनिमम 60-70, इट्स ए गुड टोटल, कम्पिटिटिव टोटल। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए ना बैटिंग भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। इस बार भी बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश, बट विकेट कीपर की तरफ से मिस्टेक, मिसफील्ड, उसका बेनिफिट बैटर्स को मिलेगा। वाइट बॉल प्लस 22 के स्वरूप में एक अतिरिक्त रन, कुल 2 रन होंगे। स्कोर कार्ड अभी जहां पहुंचा है 3 पर। देखा जाए तो अभी भी साहिल जी बैट से एक भी रन आया नहीं है, ये भी एक सोचने वाली चीज है। क्योंकि पावर प्ले का ओवर फिलहाल हम देख रहे हैं सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, उसका बेनिफिट, उसका फायदा उठाने की कोशिश मैं कहूँगा दोनों बैटर्स डेफिनेटली करेंगे। अभी भी पावर प्ले के इस ओवर में आने वाली 5 गेंदें इसके बाद बाकी है। क्योंकि देखा जाए तो 6 ओवर का मैच है और उसमें सिर्फ एक ही ओवर पावर प्ले है। उस हिसाब से देखा जाए तो इस पावर प्ले के ओवर का बेनिफिट, फायदा दोनों बैटर्स को लेना पड़ेगा। स्कोर कार्ड फिलहाल 3 पर है। कह सकते कि एक शांत शुरुआत जरूर है, लेकिन तूफान के पहले की शांति भी हो सकती है। नेक्स्ट बॉल राउंड द विकेट, इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश, दिशा खराब, डाउन द लेग साइड और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता होगा। कहीं ना कहीं दिशा से बहुत भटक रहे हैं क्योंकि पहली ओवर हम देख रहे हैं और इस पहले ओवर में अभी तक 3 वाइड बॉल, अभी तक कुल जो 4 रन स्कोर पर काट पे है ना, बैट से एक भी रन नहीं है। इस बार पुल किया, जबरदस्त स्ट्रोक, गैप में स्ट्रोक, खाली क्षेत्र है, बैकवर्ड स्कोरिंग रीजन में कोई भी खिलाड़ी नहीं है और सीने क्रिकेट लीग 2024 का पहला बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। क्या शॉट था, स्पेशली बैकफुट पर गए, बॉडी में ट्रांसफर किया, लाइन पिक की और उसके बाद पुल का ये जबरदस्त स्ट्रोक। स्कोर कार्ड अभी 6 रन की मदद से जा पहुंचा 10 पर, 10 ऑन द कार्ड। देखिए फिलहाल स्कोर कार्ड में थोड़ी जानकारी देता चलूं।
पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड सिंगल, उसके बाद वाइड +1 3, उसके बाद वाइड 4 और उसके बाद ये 6, कुल 10 रन। इस बार डिफेंसिव तरीके से खेले क्योंकि लास्ट बॉल पे जो बड़ा स्ट्रोक चाहिए था वो आ चुका है। अभी कहीं ना कहीं इनिंग बिल्ड करना भी ज़रूरी है और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पे बैटर सोचते हुए एक सिंगल लेके यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट किए बैटर ने, स्कोर कार्ड अभी जा पहुंचा 11 पर। मैंने स्टार्ट का जिक्र किया था साहिल जी, और स्टार्ट मैटर क्यों करता है क्योंकि स्टार्ट अगर अच्छा हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस हिसाब से बिल्डअप होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस हिसाब से बढ़ता है। और स्टार्ट अभी हम कह सकते हैं कि बैटिंग टीम का बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बॉल, इस बार फुल टॉस मिस टाइमिंग, मीड ऑफ, यस कैच पकड़ी जाएगी और यहाँ पे पहला झटका लगता हुआ टीम ममास बॉयज को। बैटर अभिषेक थे, फुल टॉस था, कहीं ना कहीं मौका था कि पावर प्ले शुरू है, फायदा ले सकते थे, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक और मिड ऑफ पे कोई भी गलती नहीं की है फील्डर ने। कैच यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ और पहला झटका अभिषेक के स्वरूप में यहाँ पे लगता हुआ टीम ममास बॉयज को। स्कोर कार्ड 11 और 11 पर यह पहला झटका। देखिए अभी जस्ट मैंने जिक्र किया कि स्टार्ट बैटिंग टीम का अच्छा है, लेकिन तुरंत उसके बाद यहाँ पे पहला झटका लगता होगा। कहीं ना कहीं कभी कभार ज्यादा तारीफ करना भी गलत हो जाता है और वही हमें देखने को मिला। न्यू बैटर इन एट नंबर 3, जहूर शेख इन एट नंबर 3 बैटिंग करने के लिए आए हैं। और किसी भी टीम में देखा जाए तो नंबर 3 बहुत मैटर करता है क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि नंबर 3 पे मोस्ट ऑफ टीम का सबसे बढ़िया बल्लेबाज बैटिंग के लिए आता है। और जहूर शेख इन एट नंबर 3 आए हैं। सिंगल रन यहाँ पे मिलता हुआ और स्कोर कार्ड अभी इस एक रन की मदद से जा पहुंचा 12 पर। सिने क्रिकेट लीग स्पेशली देखा जाए तो वनडे टूर्नामेंट है, वनडे फिनिश, मतलब आज ही सिने डांसर्स क्रिकेट लीग का चैंपियन कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब भी हमें आज ही शाम को मिलने वाला है। कुल 60 टीमों का समावेश इस टूर्नामेंट में है और फिलहाल देखा जाए तो पहला ओवर जो है ना अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस पहले ओवर में अभी तक देखा जाए तो कुल 3 एक्स्ट्रा गेंदें अभी तक गेंदबाज ने डाली है। इस तरीके से फील्डिंग सजाई गई है। करने की कोशिश, टॉपेज, फाइनली रीजन पर फील्डर मौजूद है। एक सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ और दूसरे रन की कोशिश होने वाली नहीं है, सिंगल ही मिलेगा। और इसी तरीके से पहले ओवर की समाप्ति आफ्टर फर्स्ट ओवर। स्कोर कार्ड 30 ऑन द कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी आने वाले 5 ओवर का खेल यहां से बाकी है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में एक झटका जरूर लगा, लेकिन स्टार्ट अच्छा है। आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड 13, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभिषेक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे फर्स्ट ओवर। अगर अभी तक हमने मैच समरी देखा, फ्लैशबैक देखा, तो फर्स्ट ओवर में 3 एक्स्ट्रा गेंदें भी डाली गई थी, उसके बावजूद 13 रन खर्च किए गेंदबाज ने सेकेंड ओवर। और सेकेंड ओवर में तैयार होते हुए गेंदबाज अजय, अभी फुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब
4 फील्डर 30 यार्ड सर्कल में और 5 फील्डर आपको बाउंड्री लाइन पर देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से जिस तरीके की फील्ड प्लेसमेंट है उसका भी थोड़ा जिक्र, थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट, एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर, फिर उसके बाद थर्ड मैन, उसके बाद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर डीप में रखा गया है। वैसे सेकेंड ओवर में ओवर द विकेट अजय की पहली गेंद डिफेंसिव तरीके से खेले, सिर्फ बैट का फेस ओपन किया था। शॉर्ट टर्मिनल रीजन पर फील्डर है, एक सिंगल रन यहाँ पर ली जाएगी। स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा है इस सिंगल रन की मदद से अभी 14 पर। अभी कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ तो चल रही होगी दोनों बैटर्स के कि 6 ओवर का मैच है, कौन सा टोटल इस कंडीशंस में सेफ रहेगा, हमें यहाँ से कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि एज ए बैटिंग यूनिट जब आप फर्स्ट बैटिंग करते हो ना, तब माइंड में ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि मिस्टामी स्ट्रोक एफर्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ तो अभी आई होगी कि एक मौका था जो यहाँ पे फील्डर ने गवाया। एफर्ट्स बहुत ही बढ़िया है, एफर्ट्स के लिए तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हम देंगे, लेकिन एज ए फील्डर माइंड में ये चीज़ रहती है कि अगर गेम तक मैं पहुंचा हूं तो कैच पकड़ना भी जरूरी था। सिंगल रन और एक नेक्स्ट बॉल। इस बार स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड, बैकअप के लिए खिलाड़ी भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर का साथ भी यहाँ पर बैटर को मिलता हुआ 4 रन। आफ्टर 10 और 15 मिनट्स ब्रेकफास्ट आने वाला है, सो प्लीज कोई भी कहीं जाए ना, ये रिक्वेस्ट। लास्ट बॉल पे कहीं स्टेप आउट होके खेलने की कोशिश थी, फुल टॉस बॉल, अब भी देखा जाए तो बॉल के रीच तक पहुंचे भी थे और स्ट्रोक बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर में जो फील्डर थे ना उनके पास मौका भी था। स्लो वन, चेंज ऑफ द पेस डिलीवरी, पेस ऑफ किया था गेंदबाज ने। और ये चीजें भी एज ए बॉलर आपके पास होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब बैटर के अगेंस्ट जब तेज गेंदबाजी की जाती है, जब रन से उस कंडीशंस में बैटर बनाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन क्या, वेरिएशन, स्लो वन। नेक्स्ट बॉल, इस बार हाफ टैगर पुल और जबरदस्त स्ट्रोक। जब शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी की गई है ना, तब ऐसे स्ट्रोक्स हमें देखने को मिले। पुल का जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन। थैंक यू सो मच जी। फिलहाल तो कहीं ना कहीं ममाज बॉयज़ के लिए वाहिद बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक छक्का 2 चौके उनके बैट से आ चुके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलना क्या होता है ना, उनकी इनिंग में वो अभी तक देखने को मिला है, क्योंकि जोखिम अभी तक बहुत कम लिया और जो भी स्ट्रोक्स अभी तक वाहिद के बैट से आए हैं ना, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने को मिले। नेक्स्ट बॉल, बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश, बैट की अगर देखा जाए तो बॉटम पे लगा था। एक सिंगल रन और यहाँ पे मिलता हुआ स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा है सिंगल रन की मदद से अभी 24। और इसी तरीके से 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 24 रन बने और अभी तक एक झटका लगा है टीम ममाज बॉयज को। देखिए, जिस चीज़ के बारे में मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि मे बी 60-70 इट्स अ गुड टोटल, इट्स अ फाइटिंग टोटल। और अभी तक पहले 2 ओवर का जो खेल रहा है ना, अगर इसी तरीके से बैटिंग हुई और आखिरी 2 या 3 ओवर में अगर सही तरीके से एक्सीलरेशन कर पाए ना, तो 70 से भी ज़्यादा यहाँ पर रन्स बनाए जा सकते हैं। देखिए, जो जानकारी हमारे पास अभी आई है बहुत दिलचस्प जानकारी है, क्योंकि ये 7वां एडिशन है और इससे पहले जो 6 एडिशन हुए हैं उसमें 5 बार ममाज बॉयज चैंपियन रही है और 1 बार रेमो सर की टीम चैंपियन रही है। और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि डोमिनेशन लेवल बहुत ही बड़ा है। अगर सिने डांसर्स क्रिकेट लीग का इतिहास उठा के देखें, अभी तक 6 एडिशंस कंप्लीट हुए, उसमें से 5 एडिशंस पर
जिनका नाम लिखा जा चुका है, मामास बॉयज फर्स्ट मैच खेलते हुए बैकफुट पे जाके पंच किया, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट और मिसफील्ड। क्रिकेट में जब जब आपकी तरफ से गलती होगी ना, उस गलती की सजा भी आपको इमीडिएटली मिलेगी, और वही हुआ, मिसफील्ड, 4 रन। 4 रन और मिलते हुए, और अभी कहीं ना कहीं चिंता का विषय, सोचने वाली बहुत सारी बातें कि कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने तो प्रयास उनकी तरफ से बहुत बढ़िया किए हैं, एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग स्पेशली उतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है, बहुत बार मिसफील्ड। और अभी भी लास्ट बॉल अगर देखा जाए तो रुकनी चाहिए थी गेंद, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट बॉल, इस बार फिर से बैकफुट पर जाके खेलने की कोशिश, टैप किया था, शॉर्ट एल्डमैन रीजन पर फील्डर है, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा, और स्कोर कार्ड अभी इस एक रन की मदद से स्कोर कार्ड में कहूंगा बहुत तेज गति से स्कोर कार्ड आगे जा रहा है, 29 पर जा पहुंचा, 29 ऑन द कार्ड। फिलहाल मैं कहूंगा कि रन गति पर अगर रोक यहाँ से लगाना है, मैच में कमबैक करना है, तो ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, लेकिन ब्रेक थ्रू निकालेगा कौन, ये भी सबसे बड़ा सवाल फिलहाल कहीं ना कहीं ओल्ड गन्स टीम के सामने खड़ा हो चुका है। नाम में गन्स है, लेकिन गन्स टाइप गेंदबाजी अभी तक किसी ने की नहीं है। नेक्स्ट बॉल, पुल किया है, फील्डर है डीप मिड विकेट पर, बढ़िया फील्डिंग इस बार, एक सिंगल रन और यहाँ पर मिलता हुआ। लेकिन इस ओवर की जिस तरीके से शुरुआत थी, पहली गेंद हमने देखी कि 4 यहाँ पर मिले जो मिलने नहीं चाहिए थे, कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट रीजन पर मिसफील्ड हुई, उसका बेनिफिट मिला बैटर्स को। और उसके बाद अभी तक देखा जाए तो पिछली 2 गेंदें 2 सिंगल रन यहाँ पे आए, कहीं ना कहीं वाइज सोच रहे और एक बाउंड्री यहाँ पर आ गई ना, तो कहीं ना कहीं इस ओवर में कुल जितने बनाने हैं ना उतने बन जाएंगे। नेक्स्ट बॉल, स्विचर खेलने की कोशिश, आउट आउट, अंपायर्स ने मना किया, डॉट बॉल यहाँ पर आता होगा। और स्पेशली इस इनिंग की खास बात ये भी रही कि कहीं ना कहीं डॉट बॉल परसेंटेज भी कम रहा, लेकिन फील्डिंग टीम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी भी इस मैच में कमबैक किया जा सकता है, मैच में आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ से एक विकेट की दरकरार है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उस विपरीत परिस्थितियों में भी अगर ना आपको आपकी एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स पर विश्वास होगा ना, तो उस परिस्थितियों में भी अच्छा खेल किया जा सकता है। स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, गैप में मौका नहीं है दोनों फील्डर्स को, ये भी गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4। वाहिद क्या बैटिंग कर रहे हैं, स्पेशली वाहिद का जो शॉट सिलेक्शन है और स्पेशली फुटवर्क का तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली एज ए बैटर, जो एबिलिटी, जो क्वालिटी होनी चाहिए एक खिलाड़ी में, वो सब क्वालिटीज वाहिद के बैटिंग में हमें अभी तक देखने को मिली। क्योंकि जिस तरीके से बैकफुट पे जा रहे हैं, जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं, और जब भी देखा जाए जब जब स्टेप आउट हुए तब हमने देखा है कि प्रॉपरली मिडल ऑफ द बैट स्ट्रोक हमें खेलते हुए दिखे वाहिद। और एक चौका, इस बार अपील तो जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट फैक्टर, लेग बाइस, एक सिंगल रन और यहाँ पर मिलता हुआ स्कोर कार्ड अभी सिंगल रन की मदद से। मैंने जिक्र किया था कि और एक अगर बाउंड्री यहाँ से आई ना, तो इस ओवर में जितने रन्स 10 या उससे ज्यादा, वही माइंड में चल रहा होगा दोनों बैटर्स के, और मैं कहूँगा 10 से ज्यादा ही इस ओवर में अभी तक आए हैं। और इसी तरीके से कुल 3 ओवर का खेल समाप्त, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन्स जो बने 35, और अभी तक एक झटका लगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उस झटके को लगे हुए भी एक अरसा हो गया, क्योंकि स्कोर कार्ड 35, लॉस ऑफ 1 विकेट। आने वाले कुल 3 ओवर का खेल मतलब 18 गेंदे अभी भी बाकी है, और 18 गेंदे, अगर मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर विकेट्स नहीं गए इसी तरीके से वाहिद और उनके साथ जोर शेख खेलते रहे, तो 70, 70 या उससे ज़्यादा भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। फील्डिंग टीम के पास तो मैं कहूँगा एकमात्र ऑप्शन यहाँ से बचा है कि विकेट्स ढूंढने पड़ेंगे, विकेट्स निकालने पड़ेंगे। 4th ओवर, गेंदबाज तैयार होते हुए इस 4थे ओवर में रोहित। फोर्थ ओवर, रोहित ओवर द विकेट्स। पहली
पहली गेंद बहुत सफल हो गए थे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए रोहित इस ओवर में कहीं ना कहीं ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश वाहिद की तरफ से हमें देखने को मिली। कभी कभी ज्यादा एक्सपेरिमेंट एज अ बैटर शॉट सिलेक्शन में करना वो भी गलत रह जाता है, और वही चीज लास्ट बॉल पर हमें देखने को मिली। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अगर सीधे बैट से खेलते, वी शेप में खेलने की कोशिश करते तो बेटर रहता। नेक्स्ट बॉल, और एग्जैक्टली ये गेंद डालना कहाँ चाहते थे, ये सबसे बड़ा सवाल। दिशा खराब, अतिरिक्त रन और एक मिलेगी। स्कोर कार्ड इस एक्स्ट्रा रन की मदद से अभी 36। स्कोर कार्ड धीरे धीरे अभी मैं कहूंगा कि डेंजर जोन में जा रहा है। अगली गेंद, इस बार अफवर्ड कट और बैकवर्ड पॉइंट पर, इस बार बढ़िया फील्डिंग। कहीं ना कहीं विद दी थी, प्रहार भी किया था, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे जो फील्डर थे ना वो इस बार पूरी तरीके से तैयार थे और बढ़िया फील्डिंग इस बार रही। इससे पहले मिसफील्ड्स भी बहुत सारे हमें देखने को मिले अभी तक इस इनिंग में, लेकिन देखा जाए तो और मौके मौके पे बढ़िया फील्डिंग, स्पेशली जो पहला झटका जब लगा था मिड ऑफ पे एक बढ़िया कैच पकड़ी गई थी। इस बार स्टेप आउट हुई है जोर शेख, मिड विकेट पे फील्डर, रनआउट का मौका। अपील अभी भी शुरू है, लेकिन अंपायर्स का निर्णय, डिसीजन अभी तक हमारे पास आया नहीं है कि बैटर सेफली क्रीज में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहुंच गए, सिंगल रन और एक यहाँ पर मिलता हुआ। क्योंकि जैसे हमने देखा जाए थ्रो जैसे हुआ, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि थ्रो करने में थोड़ी देर कर दी, आउटफील्ड में थोड़ा और क्विक रहना चाहिए था। इस बार पैरों पे गेंद प्रहार किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर है। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता होगा। पहले 3 ओवर को अगर कंपेयर किया जाए तो चौथे ओवर में अभी तक बहुत शांति देखने को मिली, क्योंकि इस ओवर में अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है, क्योंकि अभी तक 4 गेंदें इस ओवर में डाली गई और 4 गेंदों में कुल 4 ही रन मैं कहूंगा खर्च किए गेंदबाज रोहित ने, और ये एक प्लस पॉइंट अभी। नेक्स्ट बॉल, बैकफुट पे जाके अफर कट, फील्डर बैकवर्ड पॉइंट के पहुंचे और कैच पकड़ी हुई है। विकेट की आवश्यकता थी और विकेट यहां पर मौके पे निकाल के लिए गेंदबाज रोहित ने, और अभी हम ये कह सकते हैं साहिल जी नेक्स्ट बॉल, डैनी के लिए पहली गेंद, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश। फील्डर था, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ और इसी तरीके से 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर कार्ड जा पहुंचा 40 पर। झटके अभी तक लगे 2 और अभी भी आने वाले 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। लेकिन लास्ट ओवर में मैं कहूंगा ममाज बॉयज निराश रहेंगे, क्योंकि पहले 3 ओवर अगर देखा जाए तो पहले 3 ओवर में खेल जिस तरीके से रहा था, कुल 35 रन पहले 3 ओवर में बनाए गए थे, लेकिन लास्ट ओवर अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 रन चौथे ओवर में आए। कमबैक ओवर जो ओवर चाहिए था कहीं ना कहीं टीम ओल्ड गन्स को, वो ओवर डाला गया गेंदबाज रोहित की तरफ से। ये चीज मैटर करती है क्रिकेट में। क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। ये खेल ऐसा है कि आपको देखा जाए तो हर एक ना मोमेंट पे, हर एक सिचुएशन पे आपको मौका देगा, लेकिन उन मौकों को आपको भुनाना आना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज एज ए प्लेयर आपको मिलती है, उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना आना चाहिए। और फिलहाल ये मौका है मैच में कमबैक करने का। पहली गेंद फुल अर्लेंड डाली थी, रनआउट का मौका, लेकिन कहीं ना कहीं आउटफील्ड में थोड़ा सा मैं कहूंगा और क्विक रह सकते थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज इस 5वें ओवर में, और चिराग सेकंड स्पेल में गेंदबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी चिराग ने एक ओवर डाला था, उसमें 10 रन उसने खर्च किए थे और चिराग
सेकंड स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की और ये शुरुआत बढ़िया रही क्योंकि लास्ट ओवर में भी रोहित ने प्रेशर बनाया बैटिंग टीम के ऊपर और उसके बाद इस ओवर की शुरुआत भी डॉट बॉल के साथ और एक फील्डर लाइन डाला, लेकिन ड्राइव का स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता होगा। टीम ममाज बॉयज ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आना है और हाफ ट्रैकर हुक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। फील्डर प्रयास तो जरूर किए लेकिन ये प्रयास कहीं ना कहीं कम पड़ने वाले हैं। ये गेंद भी जाएगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। तो बहुत ही कमजोर गेंद डाली थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं साहिल जी आ बैल मुझे मार इस तरीके की गेंद डाली थी क्योंकि इतना वेट इतना टाइम अगर आप एज बॉलर किसी भी बैटर को दोगे तो यही रिजल्ट हमेशा आपके सामने आएगा। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हुआ था लेकिन इस चौके के साथ कहीं ना कहीं फिर से एक बार मैच में अभी बैटिंग टीम का कमबैक हो सकता है। स्कोर कार्ड 4 रन की मदद से अभी जा पहुंचा है 45 रन स्कोर कार्ड पर है, लेकिन ये एक जो सम्मानजनक टोटल एक फाइटिंग टोटल की तरफ अग्रसर यहाँ पर करते हुए हमें दिख रहे हैं ममाज बॉयज के बैटर्स। फील्डिंग में अभी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर देखने को मिल रहा है और उसी तरीके से अगर सोचा जाए तो इनर सर्कल में मीड ऑन नेक्स्ट बॉल फुल टॉस मिडल ऑफ द बैट, ताकत कितनी इतनी स्ट्रोक में और फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट एंड कैच ड्रॉप। भरसक प्रयास किए फील्डर ने लेकिन फिर भी कैच ड्रॉप। कोशिश बहुत की जो फील्डर काउ कॉर्नर रीजन पर थे। कैच ड्रॉप लास्ट बॉल पर वाहिद को यहाँ पर जीवनदान मिलता हुआ, फिर से एक बार मौका, इस बार भी कैच ड्रॉप। फिलहाल तो कहीं ना कहीं ओल्ड गन्स टीम की पूरी मैनेजमेंट कैप्टन यही सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है क्योंकि आउटफील्ड में तो बहुत सारी गलतियां हुई है लेकिन कैचिंग जो अभी तक अच्छी दिख रही थी उसमें भी अभी मिस्टेक्स, क्योंकि बैक टू बैक पिछली 2 गेंदें अगर देखा जाए तो 2 कैचेस अभी तक ड्रॉप हुए। गलतियां बहुत सारी हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि एज ए टीम अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो कहीं ना कहीं फील्डिंग ये जो फैक्टर है ये जो डिपार्टमेंट है इसमें आपको 101% कमिटमेंट से एफर्ट डालने पड़ेंगे। इस बार स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश लेकिन बॉल के रीच तक पहुंच नहीं पाए। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ और इसी तरीके से कुल 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त और स्कोर कार्ड यहाँ पर जा पहुंचा 48-48 ऑन द कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी 1 ओवर का खेल इसके बाद बाकी है लेकिन निराश रहेंगे टीम ममाज बॉयज बिकॉज ऑन द कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी आने वाली 6 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई रोहित पर। और रोहित के ऊपर जिम्मेदारी क्यों दी गई क्योंकि इससे पहले जो 1 ओवर रोहित ने डाला था वही तो कमबैक ओवर था, वहीं से तो इस मैच में वापसी करने की शुरुआत की थी टीम ओल्ड गन्स ने। आखिरी ओवर पहली गेंद हुक किया, लॉन्ग लेग रीजन पे कोई भी खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ बैटर वाहिद के बैट से, 4 रन। चौके के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की और बहुत ही बढ़िया शुरुआत और स्पेशली वाहिद इंडिविजुअली
खेल रहे हैं 39 39। स्क्वायर कट करने की कोशिश एज लगी है, लेकिन शॉर्ट टर्मिनल रीजन पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। क्रिकेट कम फुटबॉल देखने को मिला। एक सिंगल रन और यहाँ पर मिलता हुआ स्कोर कार्ड इस सिंगल रन की मदद से अभी जहां पहुंचा है कुल 53 और अभी भी आने वाली 4 गेंदें यहाँ से बाकी हैं। और मैं कहूँगा आने वाली 4 गेंदों में एक या दो और बड़े स्ट्रोक्स अगर यहाँ से आते हैं तो अभी भी 70 पॉसिबल है स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, बट लॉन्ग ऑन रीजन पर खिलाड़ी मौजूद है। दूसरे रन की कोशिश, रिस्की कॉल, बट यस 2 रन यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत थी, जिस तरीके से स्टार्ट था इस इनिंग का, कहीं ना कहीं एट द एंड मैं कहूँगा टीम ओल्ड गन्स खुश होंगे, बिकॉज पहले 3 ओवर में 35 रन्स कंसीड करने के बाद वेल सेट बैट्समैन क्रीज पर थे। लेकिन ये स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक का जिक्र मैं कर ही रहा था कि बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए, और वही स्ट्रोक आता हुआ बैटर डैनी के बैट से, ये बड़ा प्रहार 6 रन। बहुत ही कमजोर गेंद थी, क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी एज ए बॉलर अगर आप डालते हो तो आपके पास गति होनी चाहिए, लेकिन लास्ट बॉल पर गति नहीं थी। पूरी तरीके से मौका था बैटर के पास, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर बैटर डैनी के बैट से आता हुआ। और कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग टच देना था, जो फिनिशिंग टच की जो जिम्मेदारी इन दोनों बैटर्स के कंधे के ऊपर थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से निभा रहे, क्योंकि एक चौका और उसके बाद यहाँ पे और एक छक्का आता हुआ, और अभी भी 2 गेंदें बाकी है। और एक स्ट्रोक, स्वीप, व्हाट शॉट, मैग्निफिसेंट हिट। ये गेंद मिस जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक बिग वंस। क्या शॉट था, घुटना टेक और सिक्सर देख। इससे पहले फ्रंट फुट पर आकर पुल का स्ट्रोक और उसके बाद स्लॉक स्वीप। कोई भी बैटर जब स्लॉक स्वीप खेलता है ना, तब वो स्ट्रोक देखने लायक होता है। स्कोर कार्ड 6 रनों की मदद से अभी फिलहाल मैं कहता हूं कि जहां पहुंचा जो स्कोर कार्ड चाहिए भी था, 67 70 का जिक्र अभी स्टार्ट से हम कर रहे थे, और अभी 67 और आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की, पहले इनिंग की आखिरी गेंद। और आखिरी गेंद सामने की तरफ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इन स्टाइल फिनिश किया है इस पहले इनिंग को। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट, और क्या फिनिश किया है। आखिरी 3 गेंदें, 2 बड़े प्रहार, उसके बाद आखिरी गेंद पर ये चौका भी आता हुआ, और इसी तरीके से आफ्टर फर्स्ट इनिंग स्कोर कार्ड जहां पहुंचा है 71, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मतलब ये मैच जीतने के लिए यहां से टीम ओल्ड गन्स को बनाने होंगे 72। फ्रेंड्स 11 टीम के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आना है। थोड़ा सा करेक्शन है, कूल बॉडीज और उनके अगेंस्ट खेलते हुए हमें दिखेंगे फ्रेंड्स 11। सो दोनों टीम्स का कैप्टन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए आना है तुरंत।
फ्रेंड्स 11 एंड टीम कूल बडीज। कूल बडीज टीम के कैप्टन मौजूद है। सो फ्रेंड्स 11 टीम के कैप्टन, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि तुरंत टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंचना है। इमरान जल्दी आना यार, कितना बार नाम लेने का। कैप्टन है ना तू वो टीम का। कोई भी एक जन आ जाओ यार, कितना टाइम पास हो रहा है। क्या हम लोग ही उड़ा लो आपस में, हम लोग उड़ा लो। ओल्ड गन्स के बैट्समैन प्लीज जल्दी आ जाओ। अरे क्या कर रहा है रे तू? माइक करना पूरा। नाम लेके बुलाया था टॉस के लिए। एक बॉलर को 2 ओवर है ना? हाँ 2-2 और 1-1, 4 बॉलर आपके यूज होगी। 2 बॉलर को 2-2 ओवर है। 2 बॉलर को 2-2 ओवर है और एक सिंगल 4 बॉलर 6 ओवर का मैच है ना? 6 ओवर का मैच। एक को 2-2 और एक सिंगल। ओके, खाली आमिर के लिए रखा हम लोग 6 डाल सकते हैं। हां ए इमरान, इतना फुटेज खा के क्यों आ रहा है स्लो स्लो? तो जा घर पे जा, तेरा हो गया टॉस, तू जा, तेरे को जो देंगे पुलिस आ जाएगा। इधर 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 आओ भाई, इधर इधर ये बात किधर भी नहीं आती आप, इधर आइए। उधर उधर अपना उधर बैनर के पास। बोलो भाई, ओल्ड गन्स के बैट्समैन को बोलो ना अंदर जाने को। बैट्समैन को अंदर जाने। 12th में ओल्ड गन्स के बैट्समैन जल्दी आ जाओ। टीम ओल्ड गन्स ओपनिंग पर तुरंत भेजना है। नेक्स्ट मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं टीम कूल बडीज और उनके अगेंस्ट फ्रेंड्स 11। ये मैच हमें देखने को मिलेगा। कॉल टीम कूल बडीज का कॉल हेड्स, इट्स अ कॉल एंड इट इज टेल। टॉस कंप्लीट और न्यूज ये है कि टीम फ्रेंड्स 11 ने टॉस जीता और फर्स्ट बैटिंग चूज की है। थैंक यू। चलिए दोनों टीम्स 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आना है। दोनों टीम्स के 12th मैन आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना है। टीम ममास बॉयज एंड टीम ओल्ड गन्स। खेल की शुरुआत, पहली गेंद और पहली गेंद पर दिशा खराब। वाइट बॉल से शुरुआत करते हुए सेकेंड इनिंग की। दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है 12th मैन है, कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेजना है। फुल टॉस और गैप में मिसफील्ड भी हुई और उसका बेनिफिट यहाँ पर बैटर को डेफिनेटली मिलेगा और बैकअप पर खिलाड़ी पहुंचते हुए, लेकिन तब तक देखा जाए तो इन बिटवीन 2 रन यहाँ पर पूरे किए जाएंगे और कुल स्कोर कार्ड 2 रन की मदद से आगे जाता होगा, जहां पहुंचा 3 पर। टीम ममास बॉयज के 12th मैन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आना है। जो टारगेट इस मैच में 72 रन्स बनाने हैं और शुरुआत कहीं ना कहीं मैटर करने वाली है। और इस बार सफल होकर खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फाइनल को बीट किया है। मौका नहीं था फील्डर्स के पास। 4 रन। टीम ममास बॉयज प्लीज
जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है 12th मैन आपका कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेजना है, बिकॉज स्कोरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। कौन है बॉलर? डैनी इस पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए, जिस डैनी ने बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग टच भी दिया था। आखिरी तीन गेंदों पर कुल देखा जाए तो 2 छक्के 1 चौका डैनी की बैट से आया था। वही कॉन्फिडेंस उनकी गेंदबाजी में देखने को मिलेगा क्या? लूना फुल टॉस ड्राइव करने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता होगा। लेकिन इस फर्स्ट ओवर में अभी तक देखा जाए तो डैनी की जो गेंदबाजी अभी तक रही है, स्कोर कार्ड कुल 8 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदों का खेल यहाँ से बाकी है। सीनियर डांसर्स क्रिकेट लीग 2024 7th एडिशन हम देख रहे हैं, और उसमें से जो अभी 6 एडिशन कंप्लीट हुए हैं, और उनमें 6 एडिशंस में अगर देखा जाए तो एक एडिशन की चैंपियन टीम रेमो सर की टीम थी, और उसके बाद जो 5 एडिशंस है उन 5 एडिशंस की चैंपियन टीम ममास बॉयज रह चुकी है। लोअर फुल टॉस सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए रिस्की कॉल, थ्रो अगर और अच्छा आता तो रनआउट का मौका डेफिनेटली हो सकता था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। 2 रन यहाँ पर पूरे होते हुए। लो फुल टॉस था, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन प्रॉपरली मिडिल ऑफ द बैट स्ट्रोक खेल नहीं पाए। इस ग्राउंड को अगर देखा जाए तो बाउंड्री लाइंस में कहूँगा खासी लंबी है, और बाउंड्री लाइन क्लियर करने के लिए प्रॉपरली मिडिल ऑफ द बैट स्ट्रोक खेलना और पावर जनरेट करना, ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। लेकिन इस बार कोई गलती करने नहीं है वाले विकेट कीपर, मिस्टाइमिंग स्ट्रोक था, एक इजी कैच विकेट कीपर के लिए, और पहला झटका लगता हुआ टीम ओल्ड गन्स को। वाहिद ने एक बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा। वाहिद का मैं कहूँगा कि फिलहाल तो ये मैच बहुत ही बढ़िया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बैटिंग करते वक्त 40 रन इंडिविजुअली उन्होंने बनाया था, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैच भी उन्होंने पकड़ा। यही रहता है साहिल जी, क्रिकेट में जब एक डिपार्टमेंट में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो ना, तो वही परफॉर्मेंस का ना बेनिफिट आपको अदर डिपार्टमेंट में भी आता है। अगर आप ऑलराउंडर हो तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको गेंदबाजी में आता है, फील्डिंग में आता है, और वही चीज़ तो देखने को मिल रही है। जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस बैटिंग में था, और वही कॉन्फिडेंस अभी ग्राउंड फील्डिंग में भी देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है क्रिकेट में। लेट कट शॉर्ट रन रीजन पर फील्डर मौजूद है, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ, सिचुएशन है, यहाँ से अगर ये मैच जीतना है ना, तो बड़े स्ट्रोक से यहाँ से खेलने पड़ेंगे। और इसी तरीके से आफ्टर फर्स्ट ओवर स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा कुल 11 रन स्कोर कार्ड पे ना, और एक झटका अभी तक लग चुका है बैटर सुशांत, जिनसे उम्मीदें बहुत सारी थी लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाया। और उसके बाद देखा जाए तो मलंग जो अभी 3 गेंदें खेल चुके हैं, वो कुल 7 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं। और उसके बाद तेजस एक सिंगल रन के साथ, वो भी अभी नॉट आउट है। मतलब कैलकुलेशन आने वाले 5 ओवर में अभी भी यहाँ से जीतने के लिए अगर कैलकुलेशन किया जाए साहिल जी, तो अभी भी 61 रनों की आवश्यकता अभी भी है। मतलब रिक्वायर रेट, आस्किंग रेट देखा जाए तो तकरीबन 12 के आसपास है, और टेनिस बॉल क्रिकेट में देखा जाए तो 12 का आस्किंग रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। इस एडिशन में आईपीएल में हमने देखा कि बहुत बार बड़े बड़े टोटल्स बने, कहीं ना कहीं 12 का आस्किंग रेट, वो भी 5 ओवर के लिए मेंटेन करना, बनाना, ये कोई मैं कहूँगा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सोचा जाए एक वेल सेट बैट्समैन अगर आने वाले 5 ओवर खेल गया तो ये रन चीज इजीली हो सकते हैं, लेकिन वो माइंडसेट कहीं ना कहीं ओल्ड गन्स टीम को दिखाना पड़ेगा। सेकेंड ओवर, और सेकेंड ओवर में गेंदबाज तैयार होते हुए गेंदबाज यश। यश की पहली गेंद, लेट कट खेलने की कोशिश, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए यहाँ पर यश। सीनियर डांसर्स क्रिकेट लीग यानी कि जो भी हमारे सभी खिलाड़ी हैं वो सभी डांसर्स हैं, और स्पेशली
कोरियोग्राफर डांसर्स मतलब इससे पहले बड़े बड़े स्टेज के ऊपर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और डांसिंग इस फील्ड में बहुत नाम पहले ही कमा चुके हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट ऐसा खेल है जिससे कोई भी वंचित रहा नहीं है, और वही सब डांसर्स आज हमें पूरे दिन क्रिकेट को एंजॉय करते हुए दिखेंगे। डॉट बॉल ना सिंगल। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्रिकेट डॉक्टर्स को भी खेलते हुए देखा है, वकील लोगों को भी खेलते हुए देखा है, बड़े बड़े पेशे से लोग क्रिकेट खेलते हैं। स्कोर कार्ड फिलहाल अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड 12 पर है, लेकिन ये जो कंडीशंस फिलहाल है, जो सिचुएशन है, थोड़ी सी मैं कहूँगा विपरीत परिस्थितियां बैटिंग टीम के लिए। पुल करने की कोशिश, अतिरिक्त गति, और अतिरिक्त गति से ही तो मैं कहूँगा बैटर बीट हुए। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ स्कोर कार्ड अभी आगे जाता हुआ 1 रन की मदद से स्कोर कार्ड अभी 13 पर जा पहुंचा है। लेकिन इससे पहले भी मैंने कहा कि ये अगर रन चेस कंप्लीट करना है ना तो कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे। सिंगल डबल से कार्य यहाँ से साध्य होने वाला नहीं है। अगर मैच जीतनी है तो कहीं ना कहीं सिक्सर्स और फोर्स में डील करनी पड़ेगी। इस बार भी बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश। कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब से इस टूर्नामेंट को अगर देख रहे होंगे, अगर रिप्ले अगर सामने आया होगा तो एक चीज तो सामने आई होगी कि लास्ट बॉल जो थी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट से अगर खेलते तो वो बेटर था, लेकिन बैकफुट से जाके खेलने की कोशिश की और एक डॉट बॉल। इस बार स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश और एक डॉट बॉल। एक एक डॉट बॉल कहीं ना कहीं इस मैच में अभी आगे लेके जा रहा है टीम ममाज बॉयज को। देखिए, अगर किसी भी टूर्नामेंट के अगर 6 एडिशन होते हैं और अगर 6 एडिशंस में से 5 एडिशन आप अगर जीत रहे हो तो इसका मतलब जो डोमिनेंस लेवल आपका जो रहा है वही डोमिनेंस लेवल इस पहले मैच में भी अभी तक देखने को मिला। सिंगल रन और यहाँ पर आता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा ओवर साइज ये देखा जाए तो पूरी तरीके से शांत गया बैटिंग टीम के लिए। और इसी तरीके से कुल 2 ओवर का खेल यहाँ से समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा है 14। शमशाद तैयार होते हुए तीसरे ओवर के लिए। शमशाद की पहली गेंद हाफ ट्रैकर हुक किया, जबरदस्त स्ट्रोक। फाइनली जिस स्ट्रोक की आवश्यकता थी वो स्ट्रोक यहां पर आता होगा। 4 रन। बैटर तेजस जब से ग्राउंड में है तब से बहुत हलचल मची हुई, क्योंकि अभी तक बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, लेकिन फाइनली उनके बैट से यहाँ पर चौका आता हुआ। और इन्हीं स्ट्रोक्स की यहाँ से आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 रनों की मदद से स्कोर कार्ड अभी 18 पर जा पहुंचा है। मतलब अभी भी जीतने के लिए यहाँ से जो रन बाकी है 54। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप ग्राउंड में नाश्ता वगैरह कर रहे हो, चाय वगैरह पी रहे हो, पानी वगैरह पी रहे हो, तो वो बॉटल जो भी प्लेट वगैरह रहेगी प्लीज वो डस्टबिन में डालना है। सिंगल रन और यहाँ पर आता हुआ, लेकिन ये पहला मैच उम्मीद तो बहुत सारी थी कि नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी, एक क्लोज इनकाउंटर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये मैच अभी तक घटा है, चला है, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममाज बॉयज इस मैच में बहुत ही आगे है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि अंडर प्रेशर चेजिंग में अगर रिक्वायर रेट 12 या उससे ज्यादा का हो तो चेजिंग डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और वही चीज अभी देखने को मिल रही है। पैरों पे गेंद, मिस टाइमिंग, फील्डर पहुंचते हुए काउ कॉर्नर पर, बट थोड़े दूर रह जाएंगे। तब तक 2 रन यहां पर पूरे किए जाएंगे। पैरों पर गेंद डाली थी, स्लॉट में भी थी, प्रहार कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया है। 2 रन और यहाँ पर मिलते हुए 2 रनों की मदद से अभी स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा 21 पर। कहीं ना कहीं ये जो शांति है ना, इस शांति को यहाँ से अगर भंग करना है, मैच अगर जीतना है, तो
माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें बैटर्स के माइंड में कब आएंगी ये सबसे बड़ा सवाल। नेक्स्ट बॉल ओवर द विकेट, लोग फुल टॉस पैरों पर गेंद थी, फ्लिक किया, फील्डर काउ कॉर्नर रीजन पर तेजी से आते हुए और रनआउट का मौका, रॉन्ग एंड पर थ्रो, और इस बार अंपायर ने तो पूरी तरीके से कहा है कि बैटर सेफ है, मतलब यहाँ पर कुल ये 2 रन यहाँ से पूरे किए जाएंगे। कहीं ना कहीं मौका तो था और इजी मौका था, लेकिन जो फील्डर काउ कॉर्नर रीजन पे थे, अगर उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया होता, अगर थ्रो बॉलिंग एंड पर होता ना तो डेफिनेटली इजी रनआउट था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। और इन 2 रनों की मदद से स्कोर कार्ड भी जा पहुंचा है कुल 23 रन पर 23। एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास पहुंचाता चलूँगा कि ममाज बॉयज़ जो टीम खेल रही है, और हर एक खिलाड़ी की अगर जर्सी पे अगर आप नाम पढ़ोगे ना तो उनके माताजी का नाम और उनके माताजी की बर्थ डेट, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया संकल्पना है, क्योंकि इससे पहले एक बार इंडियन टीम को भी हमने देखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आज के ज़माने में कि पिताजी का नाम हम आगे करते हैं लेकिन मम्मी का नाम कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन ममाज बॉयज़ पूरी टीम की जितनी तारीफ करेंगे उतना कम, उसी तरीके से खेल भी रहे और फिलहाल इस मैच में बहुत ही आगे। और एक डॉट बॉल, और एक डॉट बॉल यहाँ से प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप करता हुआ बैटिंग टीम के ऊपर, बाउंड्रीज आनी तो चाहिए लेकिन बाउंड्रीज आ नहीं रही है, शॉर्ट आर्म पुल किया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है और फील्डिंग यहाँ से बहुत ही बढ़िया, और एक सिंगल, और इसी तरीके से कुल 3 ओवर का खेल समाप्त, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जहाँ पहुंचा है 25 पर, मतलब आने वाली कुल गेंदें बाकी है 18, और 18 गेंदों में यहाँ से मैच जीतने के लिए अभी भी बरकरार है कुल 47 रन अभी भी बनाने हैं। अभी भी देखा जाए तो जो इक्वेशन है ना वो रीच के बाहर नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल करने के लिए वो इंटेंट, वो अप्रोच अभी तक दोनों बैटर्स की तरफ से देखने को मिला नहीं है। यस, रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 16 तक जा पहुंचा है। दोनों बैटर्स देखा जाए तो पहला झटका भी आई थिंक पहले ओवर में लगा था, मतलब पहले ओवर से अभी तक दोनों बैटर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो रिदम, जो अप्रोच दिखाना चाहिए था इस चेजिंग में, वो अप्रोच अभी तक देखने को मिला नहीं है। देखिए ये क्रिकेट है, लेकिन मैं कहूँगा कोई भी फील्ड है, आपका अप्रोच, आपका इंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर इंटेंट पॉजिटिव हो ना तो बढ़िया खेल हो सकता है। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश, बैकवर्ड्स करने के रीजन पर फील्डर मौजूद है, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा, मतलब अभी इक्वेशन जो बाकी है आने वाली 17 गेंद और यहाँ से 46 रनों की आवश्यकता। सत्रह में 46। तेजस 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन अभी तक तो स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। सफल होकर खेलने की कोशिश, और एक डॉट बॉल। अभी इक्वेशन जो यहाँ से बाकी है, मतलब 16 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता। एक या 2 बड़े हिट यहाँ से अगर आते हैं ना तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मैच में कमबैक पॉसिबल है। स्टेप आउट होके खेलने की कोशिश, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे,
सिंगल कंप्लीट, दूसरे रन की भी कोशिश यहाँ पे की जाएगी, 2 रन भी यहाँ पर पूरे होते हुए। मतलब अभी जो इक्वेशन है वो फिर से एक बार चेंज होगा, मतलब आने वाली 15 गेंदें और यहाँ से अभी भी 44 रनों की आवश्यकता। इस बार स्कूप, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, प्रॉपर इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डिंग उससे भी बढ़िया देखने को मिली। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, गति का इस्तेमाल करने की कोशिश तेजस की थी, लेकिन फील्डिंग बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर बहुत ही बढ़िया करते हुए हमें दिखे। एक सिंगल रन यहाँ से मिलेगा, मतलब यहाँ से अभी कहीं ना कहीं इक्वेशन थोड़ा मुश्किल और होता चल रहा है, लेकिन प्रयास अभी भी दोनों बैटर्स यहाँ से कर रहे हैं। स्कोर कार्ड इस सिंगल रन की मदद से अभी 28। लीव किया, दिशा खराब, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता होगा। स्कोर कार्ड अतिरिक्त रन की मदद से यहाँ पर अभी 29 रन पर जा पहुंचा है। अभी भी टोटल चेंजेबल है, पुल करने की कोशिश, लेकिन दिशा खराब, अतिरिक्त रन और यहाँ से मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी भी इस मैच में प्रयास जारी है, कोशिश कर रहे हैं दोनों बैटर्स, क्योंकि अभी भी जिस चीज का जिक्र मैंने किया कि अभी भी टोटल यस चेजेबल है, यहाँ से भी मैच जीता जा सकता है। देखिए फील्डिंग टीम से एक रिक्वेस्ट है कि अंपायर्स ने जो डिसीजन दिया वही फाइनल डिसीजन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कमेटी ने ये चीज़ पहुंचाई है कि प्लीज़ अंपायर्स का जो डिसीजन है वही फाइनल रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। सो प्लीज़ मैच को कंटिन्यू करना है। और दोनों जो ऑफिशियल अंपायर्स फिलहाल आप देख रहे हो, रमेश जी महात्रे सर और शशांक जी पाटिल सर, नो डाउट वेल क्वालिफाइड अंपायर्स हैं, बहुत सालों का तजुर्बा उनके पास भी अंपायरिंग का। ओवर द विकेट, पुल करने की कोशिश, फील्डर काउ कॉर्नर रीजन पर बहुत तेजी से पहुंचते हुए, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी भी सही वक्त पर वहां पर मौजूद थे। एक सिंगल रन और यहाँ पर मिलता हुआ। ओल्ड गन्स और उनके अगेंस्ट मामाज बॉयज, ये बैटल हम देख रहे हैं और ओपनिंग बैटल है। नेक्स्ट बॉल तेजस के लिए, गेम स्टैमिंग नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा और इसी तरीके से कुल खेल समाप्त होता हुआ। चार ओवर का और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33, मतलब आने वाले 12 गेंदें अभी भी जीतने के लिए यहाँ से कुल 39 रनों की आवश्यकता। मतलब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 19.50 पर ओवर यहाँ से बनाने अभी भी पॉसिबल तो है। 19.5 रन प्रति ओवर बनाए जा सकते हैं। मतलब तकरीबन आने वाली जो 12 गेंदें हैं, उन 12 गेंदों में कम से कम 6 या 7 बड़े हिट यहाँ से चाहिए टीम ओल्ड गन्स को। एक बड़ा उलटफेर वो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मामाज बॉयज अभी तक इस मैच में बहुत ही बढ़िया खेल उन्होंने दिखाया है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि मैच बाकी है। फिफ्थ ओवर, शमशाद तैयार होते हुए। शमशाद की पहली गेंद और बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस 5वें ओवर की डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए।
11 ओवर अभी भी 11 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए यहां से 39 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद इस बार सामने की तरफ प्रहार किया है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। फाइनली जिस स्ट्रोक की दरकार थी, जिस स्ट्रोक की आवश्यकता थी, वो स्ट्रोक आता हुआ बैटर तेजस के बैट से ये प्रहार 6 रन। दस गेंदे और अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। और तेजस ने प्रयास किया और इस बार बहुत ही बढ़िया प्रयास और बढ़िया स्ट्रोक भी था। 6 रन यहाँ पर मिलते हुए 10 गेंदों में 33, अभी भी 33 रिक्वायर्ड। फिर से एक बार स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, मिस फील्ड, सेकंड के लिए वापस आएंगे और यस दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ। मतलब अभी देखा जाए तो आने वाली कुल गेंदें यहाँ से बाकी है 9 और जीतने के लिए अभी भी आवश्यकता यहाँ से होगी कुल 31 रनों की। यस तेजस को जो मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम तो यहाँ से मिल गया। एक 6 रन यहाँ आए और उसके बाद देखा जाए तो 2 रन और मिलते हुए मतलब 9 गेंदों में 31। 2 बड़े स्ट्रोक कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ेंगे। स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश। बैट लगभग हाथों में घूम से गई थी। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा। मतलब अभी 8 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर डॉट बॉल आता हुआ और मतलब कहीं ना कहीं अभी ये इक्वेशन थोड़ा और डिफिकल्ट होता हुआ। 7 में अभी 30 रनों की आवश्यकता। इस आखिरी गेंद पर अगर बाउंड्री आती है तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि स्टिल आउटसाइड चांस लास्ट ओवर में हो सकता है, लेकिन उसके लिए बाउंड्री आनी जरूरी है। और यहाँ पर इसी तरीके से 5 ओवर का कुल खेल समाप्त। मतलब ये मैच जीतने के लिए आने वाली 6 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। 6 में 30। अभी यहां से मिशन बहुत डिफिकल्ट हो गया क्योंकि 6 में 30 बनाना किसी भी फॉर्मेट में बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से सोचा जाए तो अभी भी पॉसिबल तो है। कुल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। मतलब आने वाली 6 गेंदें और जीतने के लिए यहां से अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। 6 में 30 रन यहां से बनाने। लास्ट ओवर बॉलर तैयार होते हुए शेरजिल। 6 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। छह गेंदों में 30। मैं कहूंगा कि पहली 2 गेंदें हमें बता सकते कि यह मैच किस तरफ जा रहा है। स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश। एक सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ। मतलब आने वाली 5 गेंदें अभी भी जीतने के लिए कुल 29 रनों की आवश्यकता। पांच में 29। स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। मतलब 4 गेंदें 29 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट बॉल और एक बढ़िया गेंद। अपील तो की गई लेकिन अंपायर सहमत नहीं थे। एक लेग बाइस के स्वरूप में एक सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ। मतलब आने वाली 3 गेंदों का कुल खेल यहां से बाकी। फर्स्ट बैटल हम देख रहे हैं मामास बॉयज उनके अगेंस्ट ओल्ड गन्स। और एक सिंगल रन। मतलब महज औपचारिकता इस मैच में अभी बाकी है। आने वाली 2 गेंदों का खेल यहाँ से बाकी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच में
ममाज बॉयज बहुत ही बढ़िया खेल उन्होंने दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं भूल सकते कि बैटर मलंग हो या तेजस हो, प्रयास तो उन्होंने भी किए थे। मिस टाइमिंग, लॉन्ग ऑन पर फील्डर थोड़े दूर रह गए। बैकअप के खिलाड़ी पहुंचते हुए तब तक यहाँ पर और एक सिंगल रन पूरा किया जाएगा और इस मैच में अभी सिर्फ बाकी है आने वाली एक गेम का खेल। और इसी तरीके से मैच फिनिश, मैच यहाँ पर जीता है। बहुत ही बढ़िया खेल इस पहले मैच में हमें देखने को मिला टीम ममाज बॉयज का। वेल प्ले टीम ममाज बॉयज, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टफ लक टीम ओल्ड गन्स।